इवेन ये जो समाजवादी तो सो काल ने वो भी नहीं कर सकते हैं। लोहिया ने कहा ये लोग समाजवादी हैं, ढकोसला सब है, ये सारे के सारे पाखंडी हैं। आज भी रिजर्वेशन के कारण भारत में आपको क्या लगता है भारत भी पीछे है या फिर इसके पीछे कारण क्या है? आज तक ऐसा कौन आरक्षण का पैरोकार नेता है, लालू यादव हो, उनका खानदान अभी राज कर रहा है, वो हो, नीतीश कुमार हो, जिन्होंने सरकारी स्कूलों के स्तर को बढ़ाने पर गंभीरता से काम किया। साहब ऐसा है कि आज़ादी के बाद, मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद कुछ ऐसे लोग हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने के लिए आए, राजनीति में, इतिहास लेखन में और नैरेटिव सेटर के तौर पर, जो मूलतः हिंदू विरोधी थे। अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ, यह तीन ऐसे शब्द हैं जो भारत के लोगों के लिए समझ पाना एक गुत्थी के बराबर है। अमेजन बेस्ट सेलर रही है ये पुस्तक जो मेरे अभी हाथ में है। इसके जो लेखक हैं श्रीमान मिथिलेश जी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत आइडिया पे। धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कुछ जानेंगे अंबेडकर पे, जो कुछ गुत्थी बनी रहती है, लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है, उस विषय पे हम कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अंबेडकर को प्रायः हिंदू विरोधी बताया जाता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि आज़ादी के बाद, मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद कुछ ऐसे लोग हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने के लिए आए, राजनीति में, इतिहास लेखन में और नैरेटिव सेटर के तौर पर, जो मूलतः हिंदू विरोधी थे। और अगर आप अंबेडकर के समग्र साहित्य को पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि अंबेडकर ने केवल हिंदू धर्म के बारे में ही बोला है। जहाँ भी उन्होंने गड़बड़ियाँ पाई हैं, चाहे जिस धर्म में हो, उनका उन्होंने बेबाकी से विरोध किया है। लेकिन जो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बोला वही केवल सामने लाया गया, लेकिन जो इस्लाम के बारे में उन्होंने बोला और अन्य धर्मों के बारे में बोला उसको सामने नहीं लाया गया। ये हमारे साथ दिक्कत रह गई। अंबेडकर कभी हिंदू विरोधी नहीं थे, वह हिंदू धर्म के कुछ गलत परंपराओं का, कुरीतियों का विरोधी थे। जाति प्रथा का हम लोग विरोध करते हैं, छुआछूत का हम लोग ही विरोध करते हैं, तो अंबेडकर ने विरोध किया तो क्या गलत कर दिया? और सबसे बड़ी बात कि आर्य समाज जो मूर्ति पूजा का विरोधी है, अब बहुत सारे जो है परंपराओं का, जो धार्मिक परंपराओं का विरोधी है, तो उस आधार पर अगर हम ये कहें कि आर्य समाज हिंदुओं का विरोधी है तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? तो जिस प्रकार आर्य समाज ने हिंदू धर्म के विरोधों के कुछ कमियों के बारे में बताया, उसी तरीके से अंबेडकर ने भी कुछ कमियों के बारे में ही बताया। लेकिन एक तरफ जहाँ आर्य समाज को हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पैरोकार, अब बहुत बड़ा उसका जो है संरक्षक संस्था है, वहीं पर हमने सिद्ध किया कि अंबेडकर जो है हिंदू धर्म के विरोधी है। ये बात हम कह सकते हैं अपने हिसाब से या अपने अध्ययन के आधार पर कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे देश के लोगों के साथ किया गया। अंबेडकर ने तो मनुस्मृति जलाया था, जिससे तो वो हिंदू विरोधी साबित हो जाते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मनुस्मृति जलाने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मनुस्मृति क्यों जलाया था और कौन मनुस्मृति के संस्करण को जलाया था। तो सबसे पहले ये हमको देखना पड़ेगा कि मनुस्मृति के जिन बातों के विरोध में अंबेडकर ने उसका विरोध किया था, उसे जलाया था, क्या वास्तव में मनुस्मृति का भाग है भी कि नहीं। तो मनुस्मृति में देखिए, मनुस्मृति में सारी बातें वैदिक लिखी गई हैं और ऐसा एक भी बात वैदिक परंपरा के मुताबिक नहीं है जो कि मानवीय, अमानवीय हो या मानवीय मूल्यों के विरोध में हो। लेकिन मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे तो एक पन्ने में जहाँ मनुस्मृति शूद्रों के वेद पढ़ने का समर्थन करते हैं, उसके 2 पन्ने के बाद वही मनु कहते हैं कि जिस शूद्र के कान में वेद का आवाज़ जाए उस कान में शीशा को डाल देना चाहिए, पिघला हुआ शीशा को डाल देना चाहिए। अब बताइए, कोई पागल लेखक ही ना ऐसा कर सकता है? या तो पागल हो या तो उसमें छेपक हुआ हो। तो
एक सधा हुआ लेखक जो मनु जैसा, मनुस्मृति तो बहुत सारे देशों में, दक्षिणी एशियाई देशों में, बहुत सारे 36 से अधिक देशों में जो है उसके संविधान का आधार बना है। जो लोग नहीं जानते मनुस्मृति के बारे में वो लोग ऐसा बात करते हैं। तो वैसा महाग्रंथ जो विधि का विश्व का पहला ग्रंथ है, उसमें इतने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कैसे हो सकती हैं? और मनु जैसे ज्ञानी, विद्वान, महात्मा और शोधपूर्ण व्यक्ति से इस तरह के विरोधाभासी बातों का एक पुस्तक में हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। तो जो भी बातें उसमें थीं वो सारी छेपक हैं, जो कि अमानवीय हैं, जो कि विभिन्न कालखंडों में डाला गया है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, मनु को बदनाम करने के लिए। इस पर शोध करने का प्रयास नहीं किया गया कि एक लेखक इतना विरोधाभासी बात एक किताब में कैसे कर सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि एक पन्ना में जहाँ शूद्रों के वेद पढ़ने का समर्थन करते हैं, उसके 2 पन्ने के बाद कहते हैं कि जो वेद का शब्द सुनेगा उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। ये संभव ही नहीं है। दिक्कत यहाँ ये हुआ कि अंबेडकर संस्कृत नहीं जानते थे, उसका एक अलग कहानी है। तो अंबेडकर जी ने जो भी किताबें पढ़ी वह सारे की सारे विदेशी अनुवादकों द्वारा अनुदित की हुई किताबें पढ़ी, और दुर्भाग्य से उन्होंने हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत गलत तरीके से चीज़ों को व्याख्यायित किया। इस वजह से मनुस्मृति के प्रति उनकी धारणा गलत हो गई, और अंबेडकर ने जो है उसी वजह से मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति के उन चीज़ों के कहिए कि भाग के आधार पर जलाया जो कि अमानवीय दिखती हैं हमें, जो कि वास्तव में मनु के द्वारा कही गई नहीं है। इस आधार पर हम अंबेडकर को हम हिंदू विरोधी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि हिंदू धर्म एक लोकतांत्रिक धर्म है, और सबसे बड़ा दिक्कत है कि उनको मिसकोट किया गया है। इस बात को माने ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। वहीं अगर हम अंबेडकर की जीवनी पढ़ते हैं, प्रारंभिक काल में हमें देखने को मिलता है कि उनका जो जीवन है स्वर्णों के इर्द गिर्द घूमते रहता है। और आज के तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं वो लोग कहते हैं कि अंबेडकर स्वर्ण विरोधी थे, मतलब स्वर्णों के विरोध में रहते थे। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अंबेडकर किसी खास जाति के विरोधी नहीं थे। वो चाहते थे कि समाज में समानता आए। 712 ईस्वी के बाद जब से हमारे देश में इस्लाम काल की शुरुआत होती है, उसी समय से अस्पृश्यता की शुरुआत होती है, और समाज में विषमता जो है उसी काल की देन है। अंबेडकर का यह मानना था कि समाज में जो असमानता है वह खत्म होनी चाहिए। समाज में वो समानता के पैरोकार थे, न कि सवर्णों के विरोधी थे। वो चाहते थे कि जो भी आपका ये तथाकथित अस्पृश्य वर्ग है उसके प्रति मानवीय व्यवहार होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, उनके समाज में उनकी वही स्थिति होनी चाहिए जो अन्य लोगों की है। तो ये गलत नहीं है, इससे विरोधी थोड़े। मान लीजिए हम धनी बनना चाहते हैं, हम धनी के विरोधी हो जाएंगे? हम चाहते हैं कि हम अच्छा कपड़ा पहने, तो अच्छा कपड़ा पहनने वाले के विरोधी हो जाएंगे हम? वे कहते थे कि हमारे जो लोग हैं वह समाज में सवर्णों के समकक्ष रहें, उनको अधिकार वही हो जो सवर्णों को भी है। तो इसमें गलत क्या है? इसको विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जब बापू की हत्या हुई थी उस समय अंबेडकर ने जो पत्र लिखा था अपनी पत्नी को, उसमें उन्होंने सही ठहराया था इस चीज़ को। तो इस चीज़ के बारे में क्या है, ज़रा दर्शकों को बताइए आप। ऐसा है कि देखिए, ऐसा विषय है जिसमें कि बहुत लोगों की व्यक्तिगत राय होती है। ये हर कोई जानता है कि गांधी के धूर विरोधी थे अंबेडकर। उनका कहना था कि गांधी जी जो है अस्पृश्यता विरोधी, उनका जो आंदोलन है एक ढकोसला है। तो देखिए, ये एक उनका व्यक्तिगत विचार था, और बहुत बड़े लोग थे, गांधी जी भी महान थे और अंबेडकर भी महान थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था, जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत बातें लिखी होंगी। तो उन जाति बातों पर हम लोगों का कुछ बोलना ठीक नहीं है। ऐसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अंबेडकर ने पूरी जिंदगी गांधी का विरोध किया भिन्न भिन्न मुद्दों पर, गांधी का और कांग्रेस का। और कांग्रेस और गांधी के, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने और गांधी ने, उनकी किताब है कि गांधी ने और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। एक उनकी पुस्तक ही है, मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ा है। तो उस किताब का उनका उद्देश्य ही है लिखने का यही कि मैं उन हथकंडों को पर्दाफाश करूं, उनका पर्दाफाश करूं, जिनके जरिए
ये लोग कहते हैं कि मैं अछूतोद्धार करता हूँ, मैं अस्पृश्यों का समर्थक आदमी। उन्होंने सिद्ध किया है कि नहीं, गांधी और कांग्रेस दोनों ने अछूतों के उद्धार करने के नाम पर ढकोसला के अलावा कुछ किया ही नहीं है। ये गांधी ने कहा है, आज अम्बेडकर ने कहा है। आज हिंदुओं के त्यौहार में हमें देखने को मिलता है कि जो भगवान की प्रतिमाएं या चित्र होती हैं उन्हें हटाकर अंबेडकर का पूजन किया जाता है। इस पर क्या कहिएगा आप? अब देखिए, जो कोई महान व्यक्तित्व किसी का आदर्श हो जाता है तो उसका पूजा करने में मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। उनको लगता है कि बहुत आइडियल हैं, उनके जीवन को हमको आत्मसात हमको करना चाहिए। जैसे अपने घर में अपने पिता का हम बहुत लोग अपने पिता की पूजा करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं, तो इसको बहुत हमको गलत तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके सम्मान का एक द्योतक है और इसको हमको सहजता से लेना चाहिए। लेकिन चित्रों को हटाया जाता है, प्रतिमाओं को हटाया जाता है, वो भी तो हमारे सम्मान का विषय है ना। देखिए, उसको उस तरह से मत देखिए। जो लोग भी अम्बेडकर की पूजा करते हैं उसमें गलत क्या, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। उसको ऐसे मत देखिए कि उसको हटा के उसको रखा गया। सिंपल आप ये देखिए कि उसकी पूजा की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पूजा करेंगे तो किसी चीज़ों को हटाएंगे, किसी को रखेंगे। तो ये बहुत तूल देने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है, और इसको हिंदू विरोधी भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं, प्रतीकों की पूजा करते हैं, तो आप हिंदू हो गए मन क्रम से। क्योंकि देखिए, कोई भी पूजा आप पद्धति होता है, कोई जो आइडियोलॉजी होता है, उसी के आधार पर हम तय करेंगे कि कौन क्या है या नहीं है। अगर आप किसी प्रतीकों की पूजा करते हैं, विचारों को मानते हैं, या जो विचार दिया उसको उसके सम्मान के रूप में उस पर माला चढ़ाते हैं, उसको अगरबत्ती दिखाते हैं, तो गलत नहीं है। देश भर में एक काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहता है रिजर्वेशन को लेके। तो ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन लाया सवर्णों के बराबर, जो उस समय जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग थे उन्हें बराबरी करने के लिए। आज भी रिजर्वेशन के कारण भारत में आपको क्या लगता है, भारत पीछे है या फिर इसके पीछे कारण क्या है रिजर्वेशन का मुख्य रूप से? ऐसा है कि आरक्षण लाया गया था इसलिए ताकि लोगों को एहसास हो कि प्रशासन ने हमारी भागीदारी हो। वैसे लोग जो कि अभी तक वंचित, दलित और दमित हैं। एक यह सत्य था कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस तरह का था, उसकी आवश्यकता थी, शायद अभी भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आरक्षण का समर्थक हूँ, मुझे लगता है कि उसे रहना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक आप अम्बेडकर की बात करते हैं तो हमको मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जब आरक्षण का प्रोविज़न हो रहा था तो अम्बेडकर को इस बात का अंदेशा था कि अगर ऐसा रहेगा तो हो सकता है कि समाज के अंदर जो हम समानता का सपना सोच रहे हैं वह नहीं हो, और एक खाई बढ़ती चली जाए। ये अम्बेडकर का अंदेशा। अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, चिंतक थे। तो उन्होंने बड़ा ही एक तरह से आरक्षण के परमानेंसी पर या आरक्षण के प्रोविज़न के जो है इम्प्लीमेंटेशन पर थोड़ा संशय दिखाया, और उसका उन्होंने बड़ा अनिच्छा से कहा कि ऐसा मत करिए आप। लेकिन फिर नेहरू और पटेल के दबाव पर उन्होंने आरक्षण को लागू किया, और चूंकि उसके परमानेंसी के समर्थक नहीं थे, इसीलिए जिस तरह से 370 अस्थायी प्रोविज़न हुआ, इसीलिए आरक्षण का भी उन्होंने अस्थायी प्रोविज़न किया। जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्येक 10 साल पर उसका रिन्यूअल होता है। अब पूछिएगा कि आपका आधार क्या है, मैं फिर कहता हूं कि मैं आरक्षण का समर्थक हूं। लेकिन अंबेडकर के बारे में जो प्रचारित किया जाता है वो अर्ध सत्य है, और अंबेडकर इसके विरोधी थे कि ये परमानेंटली जो है समाज में या सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। उसको कुलदीप नैयर जैसे लेखक ने भी अपनी किताब, जब उनकी एक आत्मकथा है कि एक जिंदगी काफ़ी नहीं, उसमें लिखा है, एक पैरा ही उस पर है। और अगर आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुआ है संविधान बनाने के दरमियान, तो उसमें भी आप देखेंगे तो इस बात का मेंशन है। नैयर ने अपने ऐसे नहीं लिख दिया है, उनका भी आधार वही है। तो दिक्कत यह है कि देखिए, आरक्षण को लोग पॉलिटिकल विपन मान लिए हैं। आर्थिक स्तर से करना चाहिए कि नहीं? देखिए, पहले इस बात को हमको पूरा करने दीजिए कि आरक्षण के बजाय, देखिए आरक्षण रहना चाहिए क्या, ये सब अलग विषय है। मैंने फिर कहा कि मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन इसको विपन मत मानिए। अगर आपके पास नीतियां नहीं तो आरक्षण लेकर आप उठ जाते हैं। आज समाज की वास्तविक भलाई कैसे होगी उस पर आप विचार नहीं करते हैं। तो हमारा अपना मानना है
कि आरक्षण को लेकर जो हो हल्ला होता है कि एकदम ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे नेता आरक्षण को सहारा अपना बनाते हैं जिनके पास कोई नीति सिद्धांत नहीं है। वे बस आरक्षण का नाम लेके लगेंगे हल्ला करने। वो स्पष्ट जो भी आरक्षण को लेकर हल्ला करते हैं वो स्पष्ट तौर पे मानिए कि वैसे एकदम से विजनलेस लीडर हैं। वो उनको समाज का, देश के, समाज के विकास के लिए कोई प्लान जो है पॉलिसी उनके पास नहीं है। अच्छा ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि दलित दमित वर्ग जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मैं एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ जिस पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो आज तक ऐसा कौन आरक्षण का पैरोकार नेता है, लालू यादव हो, उनका खानदान अभी राज कर रहा है, वो हो, नीतीश कुमार हो, जिन्होंने सरकारी स्कूलों के स्तर को बढ़ाने पर गंभीरता से काम किया। साहब, मेरा अपना मानना है कि आप प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह सरकारीकरण उसका कर दीजिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही शिक्षा का बेसिक होता है, मूलाधार होता है। अगर आप प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह उसका जो है उसको पब्लिक सेक्टर में डाल दीजिएगा तो मजबूरी हो जाएगी लोगों की और सरकार की भी कि उसका स्तर सुधारे, क्योंकि उसी स्कूल में उसका ही बच्चा पढ़ेगा जो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उसी स्कूल में पढ़ना है। तो अंततोगत्वा जो है प्रशासन को, सरकार को, सिस्टम को उसका स्तर सुधारना होगा। लेकिन इस क्रांतिकारी कदम को उठाने का कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। इवेन ये जो समाजवादी तो सो काल ने वो भी नहीं कर सकते हैं। लोहिया ने कहा ये लोग समाजवादी हैं, ढकोसला सब है, ये सारे के सारे पाखंडी हैं। लोहिया जो सबसे बड़े समाजवादी हैं, उन्होंने कहा था राजा हो या रंग की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। क्या इस बिंदु पर उन्होंने कभी विचार किया? समाज में विकसित होने का, अपने आप को विकास करने का, अपना समृद्धि बढ़ाने का बहुत बड़ा उसका जो कारक होता है शिक्षा होता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, वैसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनको आरक्षण की दरकार है, उनके शिक्षा पर सरकार क्या कर रही है, उसकी शिक्षा पर समाजवादी सरकारें क्या कर रही हैं, ये भी विचार करने की बात है। इस समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि इनका ढकोसला कब तक चलता रहेगा। ये कभी भी बेसिक प्रॉब्लम पर जो है हमला नहीं कर रहे हैं, उसका समाधान का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब ऐसा करेंगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। जब समस्या खत्म हो जाएगी तो राजनीति भी खत्म हो जाएगी, जो चाहते नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी हमारे साथ उपस्थित थे श्रीमान मिथिलेश जी। आप सभी भारत आइडिया पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।